जो मैच जीतना था वो हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैच हारने के बाद पाकिस्तान का आगे बढ़ने के लिए दूसरों की हार पर दारोमदार। रावलपिंडी में आज होने वाले मैच में अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश से जीता या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान का सफर बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी। भारत न्यूजीलैंड मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच भी भारी मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी बुनियादों पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। अभी आप 90s में नहीं खेल रहे कि आपने जो 230 220 बना के भी आप समझते हो कि यार हमारा जो टारगेट अचीव हो जाएगा। अब 350 प्लस चेस हो रहा है ना। इनमें कोई इंटेंट है कि हमने जीतना है, ना कुछ शौक यार कि हमने कुछ मुकाबला देना। जिस तरह की टीम इन्होंने सिलेक्ट की हुई थी ना, तो इंडिया से जीतना तो इम्पॉसिबल समझी। 3 तो कैश ड्रॉप हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बाबर आजम कब चलेगा? मैं तो ये इतना बड़ा मैच है इंडिया के सामने, बहुत बुरा लग रहा है हमें हारने का। बाद पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर रही है। भी पाकिस्तान को अपनी टीम बदलनी चाहिए। फील्डिंग भी इन्होंने अच्छी नहीं की। इन्होंने जो 2 कैच छोड़े हैं मेन, वो उनके पास अच्छा चांस था। बैटिंग भी नहीं की तो ओवरऑल बहुत मायूसी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली न बॉलिंग। फील्डिंग भी कैच छोड़ती रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी ही निकल गई। मैच में ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी न खेल सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62 और रिजवान 46 रन के साथ नुमाया। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर दिया। मैच 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप भारत के सामने फिर लड़खड़ा गई। 47 पर दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। बाबर 23, इमामुल हक 10 रन पर वापस हो लिए। सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने कुछ मुज़ाहमत की। तीसरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप जोड़ी, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर करने में किसी काम ना आई। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। शाहीन शाह आफरीदी 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 50 ओवर भी पूरे न खेल सकी। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 150 बनी, 2 छक्के लगे। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 शिकार किए। जितना बड़ा मैच उतनी ज्यादा डॉट बॉल्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले को भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स की तादाद 152 रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फायदा ना उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। कोहली को आउट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। विराट की इनिंग्स और फिटनेस देखकर हैरान हैं। उन्होंने कहा वो दाद देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। कोहली को अपने मुल्क के लिए खेलना और परफॉर्म करना पसंद है। इस मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके, स्कोर ना बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। क्रिकेट में मशहूर है कैच जिताए मैच, लेकिन ये बुनियादी सबक पाकिस्तानी फील्डर्स को याद नहीं। हारिस की गेंद खुशदिल ने शुभमन गिल का सीधा कैच गिरा दिया। फिर सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप कर दिया। और एक मौके पर तो नसीम शाह ने खुद को गेंद के नीचे लाने की कोशिश नहीं की। न बॉल हाथ से टकराएगा, न ड्रॉप कैच कहलाएगा। की स्कोरिंग और जब फील्डिंग देखी थी तो बहुत मायूसी हुई थी। मैं तो उठ के चली गई थी, बहुत ज्यादा अफसोस हो गए थे। इतना शौक था, इतना इंतजार था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन जब हमने एंड में देखा तो बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान की हार पर तमाशाई मायूस। किसी की टीम की सिलेक्शन पर शिकायत, कोई बॉलिंग से, कोई बैटिंग से और कोई फील्डिंग से परेशान। दुबई में भी पाकिस्तानी तमाशाई हार पर अफसरदा हो गए।
मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारे को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। तब मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद आज जीत जाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहिरा। विक्ट्री शॉट पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली की सेंचुरी मुकम्मल हुई तो कोहली के भी जी भर को दाद दी। इस्लामाबाद में शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली के हक में नारे लगाए। स्टार बल्लेबाज के हर शॉट पर दाद। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का रद्द-ए-अमल भारत के लिए एक मिसाल। भारत ने अपने स्टेडियम में पाकिस्तान के हक में नारा लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया था। क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर भी गिरफ्तारियां की गई थीं। क्रिकेट को खेल समझकर जियो। चेयरमैन पीसीबी ने जैसे स्टेडियम बनाए वैसी टीम भी बनाते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पाकिस्तान की शिकस्त के बाद बयान। कहा टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। एक बार आला तरीन मयार अपनाकर टीम बना ली तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोहली की सेंचुरी। वनडे करियर में 14,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। स्पिनर्स को आराम से खेले, 1-2 रन बनाते रहे। उन्हें मालूम है कि किस फॉर्मेट में कैसा खेलना है। वनडे क्रिकेट में भी ऐसे ही खेलते हैं। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली की नसीम शाह के जूते का तस्मा बांधने की तस्वीर वायरल। बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नसीम शाह के जूते का तस्मा खुल गया। नसीम शाह ने तस्मा बांधने की दरख्वास्त की तो कोहली ने फौरन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बांग्लादेशी बैटर जाकिर अली के तस्मे बांधे थे। आज रात से हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होकर बारिश, आंधी और बर्फबारी का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 20 फरवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सिंध में मंगल और बुध के रोज़ लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान पर वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात मुतवक्के। दौरे में तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई के वकील अजीज भिंडारी ने दलाइल दिए थे। आपको पता जब कोविड आया तो कोविड के अंदर जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया या ऑनलाइन स्टडीज का कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या वजह है कि हमारी इकोनॉमी नहीं बैठी? बिकॉज हमारे पास लाखों लैपटॉप हमारे बच्चों के पास घरों में मौजूद थे, जिस वजह से ऑनलाइन उस नए फिनोमेना से कोप करने में हमें मदद मिली। अगर शायद लैपटॉप ना होते और ये लाखों लैपटॉप ना होते तो वर्क फ्रॉम होम भी आसान ना होता और ऑनलाइन क्लासेस भी आसान ना होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नून लीग के दिए गए लैपटॉप्स की वजह से कोविड में पाकिस्तान की मईशत नहीं डूबी। ईवान इकबाल लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा, लाखों लैपटॉप्स की वजह से कोविड में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहीं। ये भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी मुल्क में वापस आई।
जिला इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर दराबन में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 4 खवारिज हलाक हुए। जिला इस्माइल खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची शाहरा फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, नियाज कालानी, इस्माइल अब्दुल सत्तार, अब्दुल फतेह भी नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक 400 से ज़ायद अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। DSP परीडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैदी समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। मोबाइल के शीशे भी तोड़े गए। इस्लामाबाद के इलाके G64 के एक गेस्ट हाउस से नैब ऑफिसर की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि ग्रेड 19 के ऑफिसर वकास अहमद के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की मुंतकिली का पहला केस रिपोर्ट। मुशीर सेहत एहतशाम खान ने कहा, मुतासिरा खातून का शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वापस आया था। मरीजा के शौहर समेत तमाम करीबी अफराद को घरेलू आइसोलेशन की हिदायत दी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। AVCC का हब दरीजी में कत्ल के मकाम का दौरा। गिरफ्तार मुलजिम शिराज, अरमगान और पुलिस की तहकीकाती टीम भी हमराह थी। अरमगान और शिराज ने गाड़ी जलाए जाने के मकाम की निशानदेही की। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई। मनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिद हसन 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम से मनशियात के 5 पैकेट बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल के साथ चलने वाले 2 घोड़े भी हलाक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। तुरबत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का डी बलोच के मकाम पर धरना। खवातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। शाहरा की बंदिश से तुरबत गवादर कराची ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद के इलाके बहमन से लापता हैं। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज में बुक फेयर की इजाज़त न मिलने पर इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पुलिस से झड़प में मुतातिद तलबा के जख्मी होने के बाद मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। घंटों एहतजाज के बाद पुलिस के तलबा से मुज़ाकरात। एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और बुक फेयर की इजाज़त मिलने की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसराइल ने इतवार को 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी थी और कहा था कि रिहाई हमास की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर की गई है। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सपुर्दे खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब। कहा, मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई। हसन नसरुल्लाह की जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्जे और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम। नमाज जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाज़ें। लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। जर्मनी में काबिल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की बरतरी। CDU के रहनुमा
फ्रेडरिक मेर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD दूसरे, साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स की जमात SPD तीसरे नंबर पर। मेर्ज ने कहा है कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिफाई मामलात में अमरीका से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। उनकी तरजीह यूरोप को जल्द अज जल्द मजबूत करना है। गुज़िश्ता साल ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हुए थे। पोप फ्रांसिस अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वेटिकन का कहना है पोप के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पोप चौकन्ना है और जहनी तौर पर बेहतर हैं। पोप की सेहतयाबी के लिए वेटिकन समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकारीब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल करारदाद का मसवदा अमरीका पेश करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले की बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीका के सदारती मशीर माइक वॉल्स का कहना है कि यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ डील भी शामिल है। उधर यूक्रेन के सदर कहते हैं ऐसी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। जंग पर खर्च $500 अरब तक क्या $100 भी नहीं मानते। रूस के खिलाफ जंग के लिए बाइडन इंतजामिया ने रकम इमदाद के तौर पर दी थी। किसी को पसंद आए या नहीं, इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि बांग्लादेशी किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं। पिंडी की पिच फ्लैट लग रही है, हाई स्कोरिंग गेम होगा। बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस का कहना है कि हर दिन नया होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। बांग्लादेश के बैटर्स में बड़ा स्कोर करने की सलाहियत है। यहाँ बड़े स्कोर के साथ अच्छी बॉलिंग भी अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस देखिए जिगो सुपर से बराह रास्त। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जालिब ताज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला। 4 शहसवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया। तीसरी कौमी यूथ चेस चैंपियनशिप में जिंदगी ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करने वाले प्लेयर्स की शानदार कामयाबी। SB/SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की महक मकबूल अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन बन गई। अंडर 14 में SMB स्कूल की यमुना सिद्दीकी ने दूसरी, जबकि अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज भी दिलचस्प सेशन हुए। माहिरीन ने क्रिकेट, डिप्लोमेसी, खवातीन के हुकूक, जानवरों की गैर मामूली हिस्स और अदब पर इजहार ख्याल किया। PCB के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची चलती है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के सिलसिले में विंटेज क्लासिक कार्स क्लब ऑफ पाकिस्तान और PHA के मुश्तरका इश्तराक से विंटेज कार शो का इनेकाद पोलो ग्राउंड GOR1 में। पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद ने विंटेज कार शो में नायाब और लग्जरी गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। कार शो देखने आने वालों में नायाब, लग्जरी और क्लासिक कारों के हमरा तस्वीर बनवाई। कार शो में नवाब ऑफ बहावलपुर के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली नायाब गाड़ियाँ भी मौजूद थीं। तुम्हारे जीने की सजा ये है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए। दिल नहीं है इसके पास, दिल नहीं है। वो शायद अपनी आदत से मजबूर हैं और मैं अपनी आदत से। उसका बोझ इस दुनिया से कम करना।
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज। देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। वर्सटाइल अदाकारा श्री देवी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। श्री देवी ने तवील अरसे तक बॉलीवुड पर राज किया।